The next plant group is angiosperm. क्या हुआ? लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, angiosperms are the most advanced plant on earth. Angiosperms are the most advanced plants on earth. They are commonly known as flowering plants. They are commonly known as flowering plants, in which flowers are the main site of reproduction. In which flowers are the main site of reproduction. Write down next point. The smallest angiosperm is Wolffia. The smallest angiosperm is Wolffia, while the tallest is Eucalyptus. Write down next point. On the basis of presence of cotyledons, in their seed, angiosperms are classified into two classes या two main groups. One is dicotyledonous, जिनको हम डाइकॉट बोलते हैं. सेकेंड इज मोनोकोटिलेडनस. डाइकॉट प्लांट्स में 2 कोटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट प्लांट में सिंगल कोटिलेडन होता है. डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस. अब देखो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज स्पोरोफाइट. कैसी होती है? स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉइड. 2n. कैसी होती है? 2n. अब एंजियोस्पर्म में जो मेन साइट है रिप्रोडक्शन की वो क्या है? फ्लावर. कौन सा है? फ्लावर. अब फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम. सुना है ये? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पेल और पिस्टिल, ये पार्ट्स. अब देखो, फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम.
क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज सेड टू बी गायनोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टैमेन। गायनोशियम की यूनिट होती है आइदर कार्पल और पिस्टल। कार्पल और पिस्टल। जब हम बात करते हैं स्टैमेन की, स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये दो पार्ट होते हैं बच्चों स्टैमेन में। ये एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन 12th क्लास में हमारे चैप्टर डिटेल में है, यहाँ हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। ऐसे ही कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। क्लियर? अब देखो, एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब ये डिप्लॉयड है तो ये भी कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? इसमें होता है मेयोसिस। क्या होता है? मेयोसिस। बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर, जिनको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर। क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोर। ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के सेंटर में प्रेजेंट होता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर होती है मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। क्या होती है? 2n। इसमें भी होता है मेयोसिस। बनते हैं मेगास्पोर। ठीक है, आगे सुनो। ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर डेवलप होकर बनाता है पॉलन ग्रेन। क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट, इट्स अ मेल गैमीटोफाइट। क्या होता है? जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? n। ये जो मेगास्पोर है ये ओव्यूल के अंदर ही डिवाइड करके कई सारे डिवीजन करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल्स होती हैं। ठीक है, और 7 सेल्स के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को, जिसमें कितनी सेल्स हैं? 7। कितने न्यूक्लियस हैं? 8। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन थे मेल गैमीटोफाइट, ये है फीमेल गैमीटोफाइट, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? n। सुनना ध्यान से। इस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में एक होता है फीमेल गैमीट, जिसको हम कहते हैं एग सेल, और बीच में जो ये सेल है इट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। इसकी प्लॉइडी होती है n+n, ना कि 2n। दोनों न्यूक्लियस सेपरेट है। बाकी सारे स्ट्रक्चर इससे बने हैं।
किससे? जो कि कैसा है? तो बाकी सारी सेल्स कैसी होंगी? एन। अब देखना, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर, ये बन गए पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स परफॉर्म पॉलिनेशन, यहां पहुंचेंगे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट, किसी के भी थ्रू। जब यहां पहुंचेंगे तो यहां बनेगी पॉलन ट्यूब। क्या बनेगी? पॉलन ट्यूब, जिसकी हेल्प से 2 मेल गैमीट अंदर जाएंगे। 2 मेल गैमीट जो ये हैं, उसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल से। किससे? फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, बनेगा जाइगोट, जो कैसा होगा? 2n। ठीक है। जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से। किससे? यहां पर भी सिनगैमी हो रही है, यस और नो? कितनी बार सिनगैमी हुई? दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? और जो ये सेकेंड टाइम सिनगैमी हो रही है, इसमें कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं? 1 2 3। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर द यूनिक फीचर ऑफ। क्लियर ये पॉइंट? ट्रिपल फ्यूजन के बाद स्ट्रक्चर बनता है एंडोस्पर्म, जो कैसा होगा? जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा था? एन। कैसा था? पढ़ा ही नहीं सर हमने। कैसा था? एन। यहां पर कैसा है? ये एंडोस्पर्म सीड के अंदर होता है, जाइगोट भी सीड के अंदर होता है। ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है जब तक कि जाइगोट कंप्लीट ग्रो करके क्या ना बना ले, और जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उससे फिर से क्या बन जाएगा? न्यू प्लांट। क्लियर ये पॉइंट? सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। सिर्फ एक ये और एक ये, एक ये और एक ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। इसीलिए एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल होती है? क्योंकि सारी स्टेज मोस्टली कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। कैसी होती हैं? इसको बना लो।